हारते हैं तो वो ईवीएम्स को दोष देते हैं, जीतते हैं तो उनकी अपनी जीत होती है। तो ये मतलब कुछ थोड़ा समझ में नहीं आता कि ये क्या लोगों की मानसिकता है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट देके हाथ जोड़ लिया, तो भाई लीडर तो तुम हो ना, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करिए एंड मूव ऑन करिए, देखिए आपकी गलती कहाँ पे है और उसको मूव ऑन करिए। वो ट्रेल्स और पोस्ट इलेक्शन जैसे ऑडिट्स जैसे भी करे जाते हैं, ये मतलब बैलेट पेपर्स होते थे और कैसे उनको लोग चुरा लेते थे, ठप्पा मारते थे और अपना जीत जाते थे। ये तो हमने सब देखा। मतलब फिर तुम उसमें वापस जाना चाहते किस तरह के हाई प्रोफाइल बेंच जो है, और ये क्या है, कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस है, राहुल गांधी अंदर है, और क्या है हमारी मीडिया हाउस है जिसको कवरेज देना चालू तो उठा के इसको ब्रेकिंग न्यूज और फलांग न्यूज जनता से कि भाई अपनी डेमोक्रेसी पे विश्वास रखें, अपनी प्रोसेसेस पे विश्वास रखें, वो तुम्हारी हेल्प के लिए है। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनको खराब नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में आज संवाद पे। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रमेश, मेरे साथ है शालिन। क्या आपने कभी सोचा था कि जो मशीन हमारे वोट्स को मजबूती देते हैं, देखा है कि जब भी मतलब लोग हारते हैं तो वो ईवीएम्स को दोष देते हैं, जीतते हैं तो उनकी अपनी जीत होती है। तो ये मतलब कुछ थोड़ा समझ में नहीं आता कि ये क्या लोगों की मानसिकता है। और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के नुकसान के बाद स्केपगोट क्यों बना जाता है। चाहे यूएस भी हो, यूएस में भी ऐसे ही है जहाँ पे सारा वोटिंग आती है, और इंडिया में राजीव मतलब जब कांग्रेस तो ईवीएम को दोषी बनाते हैं। तो ये क्या राहुल गांधी जी को सेव करने की प्रक्रिया है? शायद क्या लगता है? एकदम लगता है कि ये तो बड़ी स्ट्रेटजी है, बट मेरे को तो ये लगता है ना जोकर वाला मजाक वाला स्टेप लगता है लीडरशिप तो। और ये सब कांग्रेस की तरफ से होती है, धीरे धीरे अपोजिशन पार्टी के लोग इसको यूज करते पॉइंट करते। और अब आप देखेंगे कि ईवीएम को बिना किसी, अगर कहीं जीत गए, अब जैसे जेएनके में आपको ईवीएम की पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जेएनके में तो जीत गए ना, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन होगा? हरियाणा में आप कह रहे हैं 99% बैटरी थी जहाँ पे, वहां पे हमें कम वोट मिले। ये क्या लॉजिक है यार? बेवकूफी की बात है यार, मतलब मैं तो समझ और नहीं आता मुझे तो। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे ही बातें हैं, और आप पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हो कि इस तरह से आके आप मीडिया में स्टेटमेंट देते हो। तो वो एक और अनफॉर्चुनेट स्टेज है। तो देखिए इस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है, इनकी क्या माइंडसेट है। और मुझे तो लगता है कि ये अपनी लीडरशिप के तो कांग्रेस ने जैसे अपनी हार के लिए ईवीएम्स को, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, क्या ऐसे इल्जाम राहुल गांधी जैसे नेताओं को आलोचना से बचाने के लिए मतलब एक तरीका है? ये संभव लगता है कि ईवीएम को निशाना बनाकर पार्टियां अपने अंदर के गहरे मसलों से बच रही हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम लोग मतलब इनको प्रश्न करें कि भाई राहुल गांधी जी जो है 15 साल से हार रहे हैं, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार मतलब मध्य प्रदेश हो चाहे कोई हो, हारते रहते हैं। बट अभी इनको बचाने के लिए पार्टी ने अब ईवीएम का भी सहारा ले लिया। हाँ, रमेश, ये तो उनकी एक तरीका है, लेते नहीं हैं मिस्टर गांधी जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। हमारी सुबह विच इंडिया नहीं, मैंने ये जो लीडर्स के ने हरियाणा इलेक्शन पे ये बात बोल रहे थे कि हरियाणा के इलेक्शन में लीडर्स ने पार्टी से ऊपर अपने आप को रखा, राइट, और उन्होंने ये स्टेटमेंट देके हाथ जोड़ लिया। तो भाई लीडर तो तुम हो ना, तुमने क्या किया? तुम्हारे आपके सामने वो शैलजा और क्या कुमारी सैलजा और कुमारी हुड्डा। शैलजा हुड्डा साहब जो है ओपनली स्टेज पे स्टेटमेंट एक दूसरे को दे रहे थे, तो आप वहां पे स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे थे कि ये दो शेर हैं और हम शेर जो होते हैं वो होते हैं। तो तुमने इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया? तो तुम काय लीडर हो? तो ये तो, और फिर जब आप फेलियर होते हो तो आपने लोकल लीडर को ब्लेम कर दिया, और ठीक है। तो आई डोंट नो वो क्या करना चाहते हैं, मेरे को तो वो थोड़ा सा हास्यास्पद। दूसरी बात, अगर अच्छा, हम देखें ना, ये ग्लोबली ये इंडिया तक इलेक्टोरल प्रोसेस, सिर्फ ईवीएम नहीं, इलेक्टोरल प्रोसेस ये ना, अगर आप देखो अमेरिका में भी 2020 के प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हु लॉस्ट, तो उस पर उन्होंने हाँ, क्वेश्चन उठाया था, रीकाउंटिंग कराई थी, ये सब कराया था, फिर भी आज भी उसका वो ढोल बजा। तो एक तरीका है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना इलेक्टोरल प्रोसेस को, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करिए एंड मूव ऑन करिए, देखिए आपकी गलती कहाँ पे है और उसको मूव ऑन करिए। वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मजे की बात है, एक तरफ तो ये ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे कि हम हारे क्यों। तो मतलब ये एक विरोधाभास नहीं, तुम जो है एक तरफ बोलते हो कि भाई हाँ हम तो ईवीएम की हारे, तो फिर अगर ईवीएम की हारे तो क्यों फिर अपना क्या विश्लेषण करोगे? दुनिया भर में मतलब एक जो ईवीएम को पुराना और हैकिंग का के लिए मतलब संभावित मिसाल के तौर पे कुछ मशीन अब भी पुराने सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज एक्सपी पर, जो अब विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये ने साइबर अटैक के लिए, बट ये तब बनाता अगर वो लोग वो जैसे मशीन जो है इंटरनेट से जुड़ी हो। वो तो इंटरनेट से जुड़ी ही नहीं है, तो कैसे तुम उसको हैक करोगे? ये समझ आती है बात। देखिए प्रवेश, अगेंस्ट जो है ये दावे जो करते जा रहे हैं लोग, ये सब बेफजूल की बात।
और इलेक्टोरल प्रोसेस को डिफेम करते हैं और अपने फेल्योर को। और मुझे एक बिल्कुल क्वेश्चन है, हमारा इलेक्शन कमीशन इन लोगों के खिलाफ जैसे हमारे भारत में एक ऐसा वो तरीका है ना, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं वो मेरे को समझ नहीं आता, बट इन चिंताओं के बाद कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई ईवीएम आमतौर पर बहुत ही विश्वसनीय है और सही सुरक्षा उपाय के दौरान मतलब उनको किया जाता है। तो ये पेपर ट्रेल्स और पोस्ट इलेक्शन जैसे ऑडिट्स जैसे भी करे जाते हैं उनके, मतलब अभी तो पेपर ट्रेल भी है टैम। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये उपाय फुल प्रूफ नहीं है और ज्यादा क्या किया जाना चाहिए, मतलब जिससे पब्लिक की चिंताओं को दूर किया जा सके। पब्लिक अगर इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस आते हैं तो पब्लिक को थोड़ा सा कंसर्न, तो ये टेक्नोलॉजी को अपनाने और इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी, ये बेस्ट स्टेप है। इसको आप डिजिटलाइज कर रहे हैं, क्या डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है बहुत फार फार अहेड है। अगर आप इस इलेक्टोरल प्रोसेस को काइंड ऑफ मेजोरिटी काइंड ऑफ पॉपुलेशन भी है और उसके हिसाब से इतना फास्ट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस है। और हमने तो वो भी दौर देखा हुआ है जब ये मतलब बैलेट पेपर्स होते थे और कैसे उनको लोग चुरा लेते थे, ठप्पा मारते थे और अपना जीत जाते थे। ये तो हमने सब देखा हुआ है। मतलब फिर तुम उसमें वापस जाना चाहते हो? कितनी क्योंकि बेवकूफी की बात है ये। इतना बढ़िया इंडिया इलेक्शन करता है और तुम उसको वापस 20वीं सदी में मैंने पता नहीं क्या है। खैर जो भी है, पब्लिक का ईवीएम के प्रति भी जो है ना फिर दृष्टिकोण काफी पोलराइज हो जाता है ना जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं। जबकि कुछ लोग मतलब इनके सुविधा और इतने मतलब प्रभावी होने की दूसरे मतलब इसकी सराहना भी, तो दूसरे इनकी विश्वसनीयता और मैनिपुलेटिव पोटेंशियल पर ईवीएम पे ही क्यों दोष मतलब। ये जो स्टेटमेंट इशू करते हैं ना, ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। मैं तो इसको ध्यान नहीं देता कि ये इस तरह के हाई प्रोफाइल ब्लेम्स जो है, और ये क्या, ये कांग्रेस, बेसिकली कांग्रेस एंड राहुल गांधी एंड गैंग, और क्या है हमारी मीडिया हाउस जो है इसको कवरेज देना चालू कर, तो उठा के इसको ब्रेकिंग न्यूज और फलाना न्यूज, तो ये सब करने की जरूरत है। ये ना बहुत ही कॉमन हो गया है कि मतलब कुछ भी आप कह दो इलेक्टोरल प्रोसेस पे, आपको फेथ नहीं है। आपको अपनी जनता पे आप ग्राउंड वर्क करते नहीं हो, और फिर जब आप हार जाते हो, हमेशा हारते हो, कभी कभी जीतते हो फ्लूक में, तो और आप आके फिर इलेक्टोरल प्रोसेस पे क्वेश्चन उठाते, ये सब बेकार की चीज है। मतलब मैं तो इसको ध्यान नहीं देता। तो ये हमें मतलब कहाँ छोड़ता है, मतलब ईपीएम पर चर्चा जटिल और ऑनगोइंग है, पर जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें भी तो ये सुनिश्चित करना होगा कि कोशिश करनी जारी रखनी चाहिए और हमारी वोटिंग मशीन सुरक्षित और विश्वसनीयता जो उनकी है वो बनाए रखें। और सबको इस पे मतलब मैं तो यही बोलूंगा जनता से कि भाई अपनी डेमोक्रेसी पे विश्वास रखें, अपनी प्रोसेसेस पे विश्वास रखें, वो तुम्हारी हेल्प के लिए है। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनको खराब नहीं कर रहा है। तो ये जो बेवकूफी की बातें करते हैं लोग उनको ना सुने। ईवीएम बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छी चीज है जो इंडिया को हुई है। देखिए रमेश, मुझे नहीं लगता जनता को डाउट, आई डोंट बिलीव कि जनता को इस पे डाउट है और हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस पे कुछ, ये खाली एक सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो पब्लिक स्पेस में कितनी बार राहुल गांधी को जो है, जिसको कहते हैं ना, इंस्टॉल करने की या लॉन्च करने की 20-25 कोशिश साल से की, हो रहा हूँ। तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई उनको ध्यान देता है और ना देना चाहिए। बस मेरे को इस पूरे एपिसोड में मेरे को एक शिकायत है कि व्हाई नॉट इलेक्शन कमीशन इज फाइलिंग अ डिफेमेशन चार्ज और मे बी सम बिगर चार्ज अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज गैंग। ये मेरा क्वेश्चन है। ये तो है खैर। चलिए फिर सुनने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको ज्ञानवर्धक रही हो। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने विचार कमेंट्स के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर से हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। चलिए फिर अगली बार तक जानकारी देते हुए रहिए और अपना स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सच्चाई से जुड़े रहिए और आज संवाद करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार।